अच्छा, ये इनकी वेबसाइट है, इधर आ जाएँ और यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही है चूज़ अ टेम्पलेट की। कीप इन माइंड कि यहाँ पर भी सेम वो प्रोसेस होगा, लिखा था केडीपी अमेज़न बुक कवर टेम्पलेट, बुक इंटीरियर टेम्पलेट। जब बुक कवर चाहिए होंगे तो तब लिखेंगे बुक कवर टेम्पलेट्स, जब इंटीरियर चाहिए तो इंटीरियर टेम्पलेट्स। और मैंने उससे पहले आप लोगों को ये बताया था कि क्लाइंट आपको प्रिंटिंग कंपनी बताया करेगा और आपने उसी प्रिंटिंग कंपनी पे जाना करना है। केडीपी इस वजह से करवा रही हूँ कि कह लो कि 99% जो आपके पास बुक्स आया करेंगी ना, वो केडीपी से प्रिंट आउट होने के लिए आया करेंगी। सो एटलीस्ट आपको एक का प्रोसेस अच्छे से समझ आना चाहिए है। अच्छा, मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है यहाँ से। इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक टेम्पलेट और टेम्पलेट विद सैम्पल कंटेंट। आप कोई सा भी ले लें, लाइक मैं डाउन ब्लैंक वाला भी ले लूंगी, मुझे सिर्फ यहाँ से मार्जिन भी देखते हैं। मैंने इसे ले लिया, डाउनलोड कर लें आप लोग भी और फिर मुझे बताएं जरा। फाइल आई है जितना ये डाउनलोड है और मैंने डाउनलोड से सेव की थी, ये मेरे पास जिप फाइल आई है। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें, ये आपके पास आ गई, इधर आइए। और ये इधर आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही हैं कि आपने कौन सी वाली लैंग्वेज में करना है। तो इंग्लिश ही समझ आएगी, इंग्लिश में से कर लेते हैं, इसको भी एक्सट्रैक्ट करें। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ही इसे मैंने ओपन किया इंग्लिश वाले फोल्डर को और यहाँ पर डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं। ये वो सब साइजेस हैं जिनके अंदर केडीपी अमेज़न प्रिंट आउट करती है बुक्स। ठीक है, बुक कवर के भी सेम ही साइजेस थे ऑब्वियसली, और बुक इंटीरियर के भी सेम ही साइजेस हैं। तो जो क्लाइंट आपको साइज बताएगा आपने वो वाला टेम्पलेट ओपन करना है। जैसे कि मैंने कल भी थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बताया था कि मोस्टली जो आपके पास स्टोरी बुक्स आती हैं उनका ये साइज होता है 8.25 बाय 8.25 या 8.5 बाय 8.5। काफी सारी बुक्स जो आपके पास है ना वो 6x9 की आया करेंगी। थोड़ी थोड़ी सी बुक्स काफी 5.8 की भी आ जाती हैं या 5.25 बाय 8 इंचेस की आ जाती हैं। जर्नल्स जो मैंने कल भी आप लोगों को दिखाए थे वो 7x10 इंचेस के आ सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ही रेयर है कि कभी कोई साइज आए, लाइक इतने सालों में मैंने कभी इतने वेयर साइजेस के ऊपर कभी काम नहीं किया। ये जो 3-4 साइजेस बताए हैं बस इसी वाले यूटिलाइज हो रहे थे। तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक 7x10 का या 6x9 का चलो साइज एक ओपन करते हैं। और 6x9 का आपके पास ये इस तरह से टेम्पलेट आएगा। इसमें से आपने सिंपली जाकर मार्जिन को ओपन करना है, लेआउट में जाएं और लेआउट में जाकर ये मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं जा रही हूँ कस्टम मार्जिन में और कस्टम मार्जिन के ऊपर जाकर ये आपके मार्जिन लिखे हुए हैं। बेसिकली हमारा यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड करने का मतलब सिर्फ यही था कि हमने इधर से मार्जिन देखने थे कि कितने हैं। तो इधर देख लो कि टॉप बॉटम एंड इनसाइड पे 0.75 है और आउटसाइड पे 0.5 आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने इनडिजाइन के ऊपर और यहाँ पर हम अपना एक 6x9 को मैंने भी ओपन किया है, 6x9 का साइज ओपन करके देखते हैं। Ctrl+N प्रेस करें या न्यू में जाके डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएं। अब हम जा रहे हैं जी यहाँ पर इंचेस में यूनिट करिए। जो लोग 2015 या और लेटेस्ट थोड़े से वर्जन यूज करें, अगर उनके पास, अब जैसे मैंने कल इंचेस में कन्वर्ट करना बता दिया था तो उनके पास यूनिट नहीं भी आ रहा होगा तो कोई मसला नहीं है, उनका साइज ऑटोमेटिकली इंचेस में ही अब ओपन होगा। तो इंचेस हमने साइज ले लिया और यहाँ पर हम रख लेते हैं जी 6x9। ठीक है, ओरिएंटेशन वर्टिकली रहेगी। अब होपफुली के फेसिंग पेजेस की कल की क्लास से समझ आ गई है। फेसिंग पेजेस स्टिक रहेंगे जब आप प्रिंटिंग की बुक करवा रहे हैं, और अगर आपने नॉन प्रिंटिंग वाली बुक लाइक ई बुक है तो फिर आपने फेसिंग पेजेस को अनचेक रखना है। पेजेस जैसा कल हमने ओपन किया था तो एक ही पेज ओपन हो रहा था, आप भी चाहे तो यहाँ पर अभी के लिए भी 10 लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट पेज नंबर ये हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम इसको अनचेक रखना है आपने, कॉलम्स 1 ही रहेगा अभी के लिए, और कॉलम गटर भी जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही रहने दें।
मार्जिन, अब मार्जिन की बारी है। मार्जिन की बारी है तो मार्जिन में हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ वाले मार्जिन लिखने हैं। याद रख लें कि टॉप, बॉटम एंड इन साइड पे 0.75 एंड आउटसाइड वाली साइड पे 0.5। तो मैं इधर रखती हूँ 0.75 और मैंने इसको लिंक को अनलिंक कर देंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सारे होते चला जाता है, और सिर्फ आउटसाइड पर है 0.5। ठीक है, बाकी ब्लीड रखनी है हमने, तो ब्लीड कितनी है 0.125 ऑन साइड, सिर्फ इन साइड के ऊपर 0 ब्लीड है एंड हमने क्रिएट का बटन क्लिक कर दिया है। ओपन करें आप सब भी एंड देन मुझे बताइए। और मैं इनकी आप लोगों को अब ब्लीड भी मार्जिन भी दिखा देती हूँ। मार्जिन में देख रहे हो कि आउटसाइड पे हमने कितने रखे थे 0.5, तो 0.5 कम है यहाँ पर आउटसाइड पे, और बाकी चारों 3 साइड पे कितना कितना ज्यादा मार्जिन छुटा हुआ है ये, ताकि आपकी जब बाइंडिंग हो तो बाइंडिंग के अंदर ना तो टेक्स्ट आए ना आपका कोई भी डिजाइन एलिमेंट आए और आप इजीली पूरी की पूरी बुक को पढ़ सके। ठीक है, इसलिए अच्छे अच्छे से मार्जिन करते जाते हैं। मैं कल वाली चीज़ें थोड़ी सी रिपीट कर रही हूँ, चैट ऑफ कर रही हूँ, आप सबने मेरे साथ साथ वो चीज़ें हुआ है, और मैंने सिर्फ यहाँ पर विंडोज में से जाकर टाइप्स एंड टेबल्स और यहाँ से करेक्टर का पैनल ओपन किया हुआ है, करेक्टर एंड पैराग्राफ दोनों चीज़ें। पेजेस के पैनल पे आइए तो सबसे पहले आपको एक नन वाला पेज दिख रहा है और उसके बाद ए पेरेंट या मास्टर पेजेस दिख रहे हैं। मास्टर पेजेस का ये काम होता है इन डिज़ाइन में कि आप जितनी भी चीज़ें चाह रहे हैं कि वो थ्रू आउट दी बुक आती रहे, चाहे वो आपके हेडर फुटर हैं, चाहे वो आपके पेज नंबर हैं, चाहे आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है, तो फिर हम अपने मास्टर पेजेस पे ऐड कर देंगे ताकि हमें मैनुअली ऐड ना करना पड़े। और जिन पेजेस पे हम चाहते हैं कि वो पेज नंबर या फिर हेडर फुटर ना आए, वहाँ पर हम अपना नन वाला पेज ड्रैग करके ले जाते हैं। इसके बाद ये जो लाइन के बाद सारे पेजेस आ रहे हैं जिन पे ए लिखा हुआ है, ये वो वाले पेजेस होते हैं जहाँ से हमने हमारी रेगुलर बुक शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसे बस स्क्रॉल डाउन करते रहे। बहुत सारे बच्चे गलती करने लग जाते हैं शुरू में कि वो ना न्यू पेज लेने की बजाय ना यहाँ पे मास्टर पेज पे और मास्टर पेजेस ऐड करते चले जाते हैं एक साथ, क्योंकि मास्टर पेजेस भी आपके पेज नंबर की तरह ही ऐड होते जाएंगे। बट ऐसे नहीं करना आपने, रेगुलर बुक मास्टर पेजेस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए केयरफुली रहना है इस चीज़ पे शुरू में कि आप रेगुलर पेजेस ही ऐड कर रहे हैं। जितने आपने रेगुलर पेजेस ऐड करने होंगे वहाँ से आप सिंपली ये प्लस का बटन प्रेस करते जाएं, क्रिएट है न्यू पेज, तो वहाँ पर न्यू पेज आता चला जाएगा। अब हम आ रहे हैं डबल क्लिक करके, या आपने रेगुलर पेजेस पे आना है और डबल क्लिक करने से ही आप मास्टर पेज पे चले जाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ अपने मास्टर पेज पे। मास्टर पेज पे अगर आपको लाइक बिगनर पे थोड़ा डाउट होता है कि हम मास्टर पेज पे है या नहीं है, तो ये याद रखें कि मास्टर पेज पे आपको सिर्फ ये 2 पेज दिखेंगे। ठीक है, स्क्रॉल करने से भी वो नीचे नहीं जाएगा, जबकि रेगुलर वाले पेजेस पे जब आप उसे स्क्रॉल करते हैं तो आपको सारी की सारी बुक के पूरे पेजेस दिखते चले जाते हैं। तो हम अभी हैं मास्टर पेज पे, और इधर हम लोगों ने कल पेज नंबर्स ऐड करके देखे थे, हम वो पेज नंबर्स ऐड करके देखते हैं। हमने क्या किया था, टाइप टूल लिया था, टाइप टूल से हमने एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया था, और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके राइट क्लिक किया था, पेज नंबर दिखेंगे ही, तो टेक्स्ट बॉक्स थोड़ा सा इस तरह करके लॉन्ग कर देना है। और इसी की फिर मैं कॉपी कर रही हूँ, इसी ए की कैसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने का तरीका ये है कि जिस तरह ऑल्ट के साथ आप कॉपी करते हैं फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में, वैसे ही है, ऑल्ट प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करें तो ये इधर आता जाएगा। ले आए इधर दूसरे पेज पर, और यहाँ पर आकर हम इसको सिर्फ राइट अलाइन, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है इसको आपने व्यू में जाकर एक्स्ट्रास एंड हाइड फ्रेम एडजस्ट कर देना है। इतना ये था जो हमने कल तक कर लिया था, एंड होपफुली कि अभी भी आपने मेरे साथ साथ कर लिया होगा। शॉप में या इलस्ट्रेटर में बनाकर भी एज एन इमेज इधर लेकर आ सकते हैं, या फिर हम खुद से यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। पेन टूल भी दिया हुआ है, बाकी के टूल्स भी दिए हुए हैं। मैं अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एज अ हेडर एक रेक्टेंगल लगाना चाह रही हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर गए, रेक्टेंगल टूल लिया और सिंपल आपने इस तरह से करके
ऐसे लगा दिया। कीप इन माइंड आपका डिज़ाइन है जो कि आप चाह रहे हैं कि वो वहाँ तक जाए, तो आपने उसको ब्लीड तक एक्सटेंड करना है। बाकी बहुत सिमिलैरिटी है इसकी इलस्ट्रेटर से, तो यहाँ पर सेम वैसे ही फिल एंड स्ट्रोक आ रहा है। तो जैसे वहाँ पर कलर चेंज करते थे उसी तरह से आप यहाँ पर भी कलर चेंज करेंगे। डबल क्लिक करें, ये पूरा का पूरा आ रहा है ऑप्शन कलर पिकर का। जैसे जो भी आपने कलर चूज करना है आप वो वाला कलर कर सकते हैं। आउटलाइन करनी है आउटलाइन कर लें। ऐसा अगेन अब जब ये मेरा डिजाइन एलिमेंट है और ये को मैं एज अ हेडर यूज कर रही हूँ, तो मैं इसको भी राइट साइड वाले डिजाइन को राइट साइड पे रखूंगी और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड पे रखूंगी। ऐसा नहीं है कि दोनों राइट साइड पे आ जाएंगे, वो फिर इस तरह का आ जाता है और वो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको मैंने यहाँ तक रखा है। अगर आपके क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि मैंने इसको मार्जिन से क्यों बाहर रखा हुआ है, तो भाई ये मेरा डिजाइन एलिमेंट है। डिजाइन आपका आपके मार्जिन से बाहर जा सकता है। इनफैक्ट अगर आपको कभी किसी की बायोग्राफी करनी पड़ी और उसमें पूरे पूरे इमेजेस हैं तो आप उन इमेजेस को भी ब्लीड मार्क तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका टेक्स्ट नहीं जा सकता। जैसे मैंने यहाँ पर अभी टेक्स्ट को मार्जिन के अंदर ही रखा हुआ है दोनों साइड पे। अच्छा, इसके बाद जब मैंने हेडर फुटर भी ऐड कर लिया, तो अब जैसे कल मैंने आपको एक बुक दिखाई थी उसके अंदर मैंने रूलर्स लगाए हुए थे और ये सारा काम हम मास्टर पेजेस पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बाकी अगले वाले पेजेस के ऊपर अपना टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करना है, तो हमारे लिए ज़रा इजी हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। अदरवाइज देखो हो सकता है एक पे मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स शुरू कर रही हूँ, अगले पेज पे मैंने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स शुरू कर दिया, तो वो फिर एक तरह की चीज़ होती नहीं है। तो रूलर ऐड करने के लिए भी अगेन जो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में शॉर्ट की थी कंट्रोल आर प्रेस करें, आपके रूलर्स आ जाएंगे वर्टिकली भी एंड हॉरिजॉन्टली भी। तो वर्टिकली पे और हॉरिजॉन्टल वाले को इस तरह लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग कर लें। अच्छा, इसकी कोई रेशियो नहीं है कि कितना रखना है, इट्स ऑन यू कि आप कितना रखना चाह रहे हैं। दोनों तरफ से ऐसे कर लें, ठीक है। नीचे से भी इतना सा ताकि बिल्कुल टेक्स्ट जो है वो पेज नंबर के साथ ही ना लग जाए, अदरवाइज वो भी बड़ा बुरा लगता है कि साथ ही एंड वाली लाइन एंड हो रही होती है और साथ ही उसके साथ ही भी आपका पेज नंबर आ रहा होता है। तो इसको करें, यहाँ पर मैंने ये रखी है। इनफैक्ट अगर आप इसको सेंट्रल अलाइन करना चाहते हैं तो आप इस सेंट्रलाइज करने का तरीका ये है कि इस पूरे टेक्स्ट बॉक्स को फिर आपने ना बड़ा कर देना है। जो जो ए लिखा हुआ था ना उसको बड़ा कर दें और मार्जिन में पैराग्राफ में जाकर इसको समझ आ जाए। कुछ ना, ऐसा कैसे पॉसिबल? हमने हेडर फुटर सेट कर लिया, अब हम आएंगे अपने रेगुलर वाले पेजेस पे। सो मैंने 1 वाले पेज पर डबल क्लिक किया है और मैं आ गई हूँ अपने रेगुलर वाले पेज पर। जैसे मैंने कल भी कहा था कि 1 वाला जो पेज होता है ना हमेशा वो आपका टाइटल पेज ही होता है, कवर नहीं, कवर बाहर वाला होता है। अंदर वाला आपका टाइटल पेज होगा और इसके ऊपर भी आपका ना तो हेडर फुटर आएगा ना ही भाई आपके पेज नंबर्स आएंगे। तो हमने क्या करना है, नन वाला पेज पकड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करते करते हमने 1 वाले पेज पर आकर अपना लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देना है और ये इस तरह से इसके ऊपर से सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। फिर आप बस टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर भाई मैंने अभी टाइप भी लिया, एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जितने हमारे मार्जिन है और हम लिख लेते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टाइटल था। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है। जैसा भी भाई आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है आपने वैसा वाला ही रखना है और उसके बाद अब मैंने इसको सेंटर लाइन कर लिया है और बड़ा कर लें। ठीक है, कह लो कि भाई यही था हमारा टाइटल। बात की ऑब्वियसली जो ऑथर आपको अगर बताता है कि इस पेज ऑथर नेम आना है या जो जो चीज़ें भी उसने वर्ड की फाइल में आपको प्रोवाइड की होंगी, जैसे मैंने कल वर्ड की फाइल दिखाई थी, बस आपने वो लिख देना है इसके नीचे। ये आपका टाइटल पेज रेडी हो गया।
देन आते हैं आपके रेगुलर वाले पेजेस यहाँ से। जैसे मैंने कल भी आपको बुक दिखाई थी अभी, जैसे मेरे पास ये वाला एक सैंपल वाला पड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल यही वाला मुझे टेक्स्ट है, उसको मैंने कॉपी करते जाना है। तो बस ये काम होगा आपका पूरा इंडिज़ाइन में कि आपने वर्ड फाइल से कॉपी किया, अपने इस पेज पर आए, और अब आपने कितना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है, ये जहाँ पर आपने रूलर लगाया है, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो पूरा मार्जिन जितना करते हैं ना, तो हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इतना कर लगाना है। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स होगा, आपने एक पेज कॉपी करके लाना है या 10 पेजेस इकट्ठे कॉपी करके वहाँ वर्ड फाइल से लेकर आने हैं, इट्स ऑन यू, ठीक है? तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी कर लिया, मैं अभी क्या कर रही हूँ, लाइक एक पेज के जितना तो मैंने बस उसी को कॉपी पेस्ट कर करके कर लिया है। ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पे सारे में हाइफ़नेशन लग जाएगा, और हमें जब हम नॉर्मल में इसको नहीं कंसीडर कर रहे होते, तो जब बुक बनाएँगे तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए प्रेस कर लें, पैराग्राफ में जाएँ, हाइफ़नेट को आपने अनचेक कर देना है, और पहले पेज के ऊपर ही, लाइक अगर आप 10 पेजेज़ भी कॉपी करके लेकर आते हैं ना, तो वो आएगा आपका पहले वाले पेज पर ही। क्यों पहले पेज पर आ रहा है? क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स ही ड्रॉ किया हुआ है, बाकी पेजेस पे तो नहीं ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ट्राई करें कि पहले पेज के ऊपर एक ही पेज कॉपी करके लाएँ, ताकि आप वही फ़ॉन्ट वगैरह उसका सेट कर लें। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ सारे को, हाइफ़नेशन मैंने अनचेक कर दिया है। इधर से भई जो भी आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करवाया हुआ है क्लाइंट से, आपने वो वाला रख लिया। मैं अभी बुक एंड टिकर रख रही हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा रखेंगे, लाइक मैं अभी 10 कर रही हूँ, और जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इसकी रेशो, लाइक ये रूल नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ठीक रहती है, जितना आपका फॉन्ट है उससे 3 या 4 पॉइंट्स ज़्यादा आप रख लें, लाइक 10 है, 11, 12, 13 या फिर 14, ठीक? इससे काम नहीं। अदरवाइज़ फिर क्या हो जाता है कि बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, आप एक ही लाइन दोबारा बार-बार पढ़ते चले जाते हैं। वो एक ही लाइन आप दोबारा क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि भई उन्होंने लाइन्स में गैप कम रखा हुआ होता है। सो गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि वो ऑड लगने लगे, और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए कि बंदे को पढ़ते हुए मुश्किल आ रही हो। अगली चीज़ जो करने वाली है, वो ये है, जब आपने फ़ॉन्ट भी सेट कर दिया, लाइनिंग भी सेट कर दी, पैराग्राफ में आएँ और इसको अलाइन करें। ये वाला अलाइन करते होते हैं, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन्ड लेफ्ट, ठीक है? 4th नंबर की ऑप्शन है ये। ऐसे, ताकि आपकी पूरी बुक जो है ना, वो अलाइनमेंट के अंदर ही हो रही हो। ये जब आपने कर लिया, देन आप चाहे बाकी के सारे पेजेस कॉपी करके ले आएँ, और आपने करना ही है, मैंने लाइक इसके आगे से ही मैं अभी और कॉपी कर रही हूँ। इधर ही हमेशा जो एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है, लाइक मैंने पहले पेज पर इधर ही करना है। बाकी क्या होगा, लाइक कभी जितना भी, लाइक अगर आपने 5 पेजेस कॉपी करके लेकर आए थे, आपने सारे 5 पेजेस इस वाले पेज के ऊपर ही पेस्ट कर दिए, और होगा क्या, यहाँ पर एक प्लस का बटन आ जाएगा। इस प्लस के बटन का क्या काम होता है कि इसका ये मतलब है, चाहे आपको फ़ोटोशॉप में भी दिखे, चाहे आपको इलस्ट्रेटर में भी दिखे, कि यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट पड़ा हुआ है, जो कि नज़र नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर लें, और या फिर अपना टेक्स्ट बॉक्स बड़ा कर लें। तो हमने टेक्स्ट का साइज़ कोई छोटा नहीं करना, क्योंकि हमने अभी सेट किया है। बाकी टेक्स्ट बॉक्स भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वही एक पेज के ऊपर इतना ही टेक्स्ट आएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इनडिज़ाइन में टेक्स्ट को आपस में लिंक करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करते कि आप हर पेज के ऊपर, लाइक आपने एक पेज का टेक्स्ट कॉपी किया और आपने भई इधर पेस्ट कर दिया, फिर अगले पेज के ऊपर अलग से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, और अगले पेज के ऊपर फिर दोबारा से टेक्स्ट लिख के अगले पेज पर ले आए, यूँ नहीं किया करते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है कि आप हर पेज के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स ना बनाएँ, क्योंकि अगर आप हर पेज पे टेक्स्ट बना रहे हैं, तो फिर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी बुक है 100 पेजेज़ की, और 100 पेजेज़ में से आपने पूरी बुक कंप्लीट कर ली, और क्लाइंट आपको 50वें सफ़े के ऊपर चेंजेस बता देता है कि भई मुझे इसमें से टेक्स्ट को रिमूव करना था या टेक्स्ट को ऐड करना था, तो फिर आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा, लाइक वो पूरी बुक दोबारा करने वाला हिसाब हो जाता है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर, मैं पहले आप लोगों को वही गलत तरीका करके दिखाती हूँ, फिर हम सही वाले तरीके पे चलते हैं। ये मैंने 3 पेजेस अलग-अलग टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके बनाए हैं, 4, 5 और 6 वाले। मैंने पूरी बुक रेडी कर ली। अब क्लाइंट मुझे कहता है कि 4th वाले पेज के ऊपर आपने ना एक और पैराग्राफ ऐड करना है। भई अब उसमें जगह ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? तो मुझे वो कहता है कि फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ना एक और छोटा-सा पैराग्राफ है, ये ऐड कर दे।
तो हम जी एंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ठीक है, जो भी हमने पैराग्राफ कॉपी किया। बट हुआ क्या, जो सारा टेक्स्ट उसी पेज के ऊपर ही आ गया। अब मुझे जब उसको आगे मूव करना है तो फिर मैं पहले टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करूंगी और फिर उसके टेक्स्ट को मैं अगले पेज के ऊपर लेकर जाऊंगी। इसी तरह अगले पेज वाला टेक्स्ट जो है वो फिर और बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें दोबारा से उसको फिर अगले पेज पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बहुत मेहनत है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं इन डिजाइन में कि टेक्स्ट को आपस में लिंक किया जाता है, ताकि अगर कभी भी, बिकॉज बुक्स की बहुत चेंजेस आती हैं, तो अगर कभी भी आपको दोबारा कोई चेंजेस आ जाए तो आपका मैथ्स कम से कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले पेज के ऊपर पहले वाले पेज का टेक्स्ट कॉपी करके लेकर आए, उसके ऊपर से हमने बुक का जो फॉन्ट था वो सेट किया, स्पेसिंग सेट की, हाइपरलिंक्शन को एंड किया, उसको जस्टिफाई कर लिया। बाकी फिर 2 3 4 5 ये जितने भी आपने 10 पेजेस कॉपी करने हैं वो इकट्ठे किए, और जहां से आपका टेक्स्ट बॉक्स ये वाला है उसी पे ही आपने नीचे करके उनको सिर्फ पेस्ट कर देना है। तो जब उसको आप इस तरह से मैच करोगे इसके साथ रूलर के, तो उधर जाकर वो इधर प्लस का आइकन बनाने लग जाएगा। अब क्या काम करना है कि इस प्लस के आइकन पर आपने एक दफा सिंगल क्लिक कर देना है। तो सी ये सारा टेक्स्ट जो है आपको इधर दिख रहा है आइकन के साथ। अब आपने क्या काम प्रेस करना है, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक नहीं प्रेस किया हुआ, मैंने सिर्फ एक दफा सिंगल लेफ्ट क्लिक प्रेस किया था प्लस के आइकन पर। अब नेक्स्ट पेज पर जाएं और इधर आकर लेफ्ट क्लिक दोबारा प्रेस कर दें। तो जितना भी टेक्स्ट होगा आपका इसके अंदर प्लस वाले बटन में, वो सारा का सारा आगे आ गया है। बस अपने टेक्स्ट बॉक्स को सेट करते जाइए। इसी तरह से जब आपके लाइक आपने 5 पेजेस कॉपी किए थे वो सारे के सारे आ गए। अब आपने दोबारा क्या करना है कि उधर से ही शुरू करना है, अगला टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना, जहां आपका टेक्स्ट एंड हो रहा था वहां पर ही जाकर हम कर देंगे। तो मैंने अपना ज्यादा सारा टेक्स्ट कॉपी किया आप लोगों को समझाने के लिए, ये मैंने किया, ठीक है। हर पैराग्राफ के बाद एक स्पेस ऐड करेंगे और फिर ये प्लस का बटन आ रहा है, इस प्लस के बटन पर आपने क्लिक किया, नेक्स्ट पेज के ऊपर गए, इधर जाकर आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दिया, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसको रूलर तक एक्सटेंड कर लें। फिर प्लस का बटन आ रहा है उस पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, ये पेज के ऊपर ले जाएं। फिर प्लस का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएं, ठीक है। फिर प्लस का बटन आ रहा है अगले पेज के ऊपर ले जाएं एंड फिर प्लस का बटन आ रहा है और अगले पेज पे ले जाएं, ठीक है। जितनी देर तक ये आता रहेगा, लाइक डिपेंड के भाई आपने कितने पेजेस कॉपी किए थे, तो उतनी देर तक आपने यही वाला स्टेप रिपीट करते चले जाना है। अब इसका फायदा क्या होता है, ठीक है, इसका फायदा ये हो जाता है कि देखें अभी मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है 8 पेज तक, 2 से लेके 8वें सफ़े तक। तो अगर कभी मेरी पूरी बुक भी रेडी हो गई है और क्लाइंट मुझे कह देता है कि 5th पेज के ऊपर से या तो टेक्स्ट रिमूव कर दें और या फिर ऐड कर दें, दो ही ऑप्शन हो सकती है ना, तो हम इजीली कर सकते हैं। मैं अभी पहले आपको ऐड करके दिखाती हूँ। जैसे क्लाइंट ने कहा कि जी सेकंड पैराग्राफ जो है इसको बोल्ड कर दें और थोड़ा सा उसका फॉन्ट भी बड़ा कर दें। सो पहले हम बोल्ड करते हैं, बोल्ड किया मैंने, और जी इसका फॉन्ट भी 3 पॉइंट्स बड़ा कर दें, और ऑब्वियसली जब फॉन्ट बड़ा होगा तो लाइन की स्पेसिंग भी ज्यादा हो, ठीक है जी, मैंने ये कर दिया। ये पूरा पैराग्राफ था, जूम करते हैं हम। और अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली वो आगे चलता गया, आगे चलता गया, ठीक है। तो पूरी बुक के एंड तक ऐसे ही चलता जाएगा। जी यहाँ पर यूज जो है ना सिर्फ एक वर्ड लिखा आ रहा था, सो वो खुद ही आगे आ गया है। तो मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस वजह से होता है कि हम आपस में टेक्स्ट को लिंक करते हैं इन डिजाइन में। करके देखें और फिर मुझे बताएं, पूछाती हूँ। जो अभी मोहम्मद आए थे, पता नहीं कौन से वाले मोहम्मद है, इनका देखो, इनका वाला क्वेश्चन भी ऑब्वियसली ये जो भी मैंने किया ये तो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया ना कि ये ऐसी स्पेसिंग बोर्ड लग रही है। ऑब्वियसली बुक के अंदर इस तरह से नहीं होता जो आपको क्लाइंट टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखो ये वाली जो बुक है ये सिर्फ 31 प्रेयर्स है। अब चाहे हर बुक के अंदर चैप्टर्स होंगे,
अब लिंक जो किया जाता है ना, लिंक भी एक पूरा चैप्टर आपस में लिंक किया जाता है। जैसे चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो सारे के सारे आपस में लिंक होंगे, बट चैप्टर 1 चैप्टर 2 के साथ लिंक नहीं होगा। वो क्यों नहीं लिंक होगा? क्योंकि भाई चैप्टर 1 के अंदर कभी चेंजेस करनी पड़े तो हम पेजेस ऐड कर सकते हैं सेंटर ऑफ द बुक भी, बट वो कहीं चैप्टर 2 के साथ ना मिल जाए। जैसे कि यहाँ पर आए, अब देखो जैसे ये फॉरवर्ड वाला पेज है, डेडिकेशन वाले पेज का अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हुआ हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल पेज का है। फॉरवर्ड वाले पेज के ऊपर ज्यादा पेजेस हैं, तो फॉरवर्ड का टेक्स्ट जो है ये आपस में सारा लिंक हुआ हुआ है। और लिंक कैसे करते हैं? इसी तरह के भी एक ही टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें, वहां पे फिर यहाँ पे प्लस आइकन आ जाएगा, उसको आगे आगे करते हैं। टेक्स्ट के लिंक हुए हुए का कैसे पता चलता है कि ये टेक्स्ट आपस में लिंक है? सी, जब आप सिंगल सिंगल करके टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं ना, तो ये इस तरह का आता है। इसके एजेस देखें, ये जो छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, ये ब्लैंक आ रहे होते हैं। जब आपका टेक्स्ट आपस में लिंक होता है ना, तो इस स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ आ रहा होता है, एंड पे भी और टॉप पे भी। ठीक है जी, अब मैं ऐसे करती हूँ, ये टॉप पे भी है एंड पे भी है, इधर टॉप पर आ रहा है बिकॉज इसके बाद पेज ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी तरह से ये एक्नॉलेजमेंट वाला पेज है। बीच में भी आपको अच्छा, जैसे आपने हेडिंग्स का अभी इमरान ने कुछ पूछा हुआ था, अगर हेडिंग्स हो तो उस केस में क्या करना चाहिए? जस्टिफाई तो वर्क नहीं करेगा ठीक से। हेडिंग्स को आपको जस्टिफाई नहीं करना होता, ये सिर्फ आपका जो बॉडी टेक्स्ट होता है ना उसको जस्टिफाई करते हैं। हेडिंग्स आपकी ज्यादातर जो है ना वो सेंट्रल लाइन में आ रही होती है। फॉन्ट कोई सा भी हो सकता है, फॉन्ट आपका चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपने बॉडी टेक्स्ट में चेंज टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी आपका यहाँ पर भी आएगा, वो बिल्कुल चेंज भी हो सकता है। तो सिर्फ आपने टेक्स्ट को करना है, बाकी हेडिंग्स आपकी चेंज ही आएंगी, सेंट्रल लाइन आएंगी। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाओ, तो ये है हमारा डे 1, यहाँ से शुरू हो रहा है। अब डे 1 के ऊपर पहले कुछ जैसे क्या है, बाइबल की कुछ वर्सेस है मेरा ख्याल है। और इसके बाद जो है, सी डे 1 हेडिंग है मेन उसकी, अगली हेडिंग आ गई, फिर ये आ गई वर्सेस कुछ, उसके बाद आपकी प्रेयर्स आ गई। या कह लो कि हम, अगर मैं अभी आपको समझाऊं प्रेयर्स की बजाय कि ये चैप्टर 1 हम इसे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये चैप्टर 1 का पूरा आ गया। ठीक, और ये सारा आपस में लिंक है। और इसी तरह से जब हम चैप्टर 2 पर जाएंगे, तो चैप्टर 2 का अलग से टेक्स्ट बॉक्स होगा। क्यों अलग से टेक्स्ट बॉक्स होगा? कि भाई अगर कभी मुझे पूरी लाइक 100 पेजेस की बुक है और क्लाइंट मुझे कह देती है कि डे 1 के अंदर से आपने भाई एक ये छोटा सा ना पैराग्राफ मिस हो गया था, ये और ऐड कर दे, लाइक आप कह लो कि भाई यही वाला पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेती हूँ, और क्लाइंट मुझे कह देती है कि भाई इधर से जीसस के बाद एक और पैराग्राफ आपने ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे और इधर कंट्रोल बी करके वो पैराग्राफ ऐड कर दिया। अब हुआ क्या कि भी ऑटोमेटिकली मेरा सारा का सारा टेक्स्ट खुद ही से आगे चला गया। ठीक है, तो इसमें और डेट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये फायदा होता है जब आपने आपस में लिंक नहीं किए होते। अगर आप इसको भी लिंक कर देते तो फिर मेरा चैप्टर 2 यहाँ से कहीं से जाके स्टार्ट हो रहा होता। ठीक है, तो ये करते हैं। इन केस अगर ऐसा हो गया कि भाई टेक्स्ट और भी ज्यादा है, लाइक मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड कर लेती हूँ ऐसे करके, तो भाई अभी भी उसने डे 2 को डिस्टर्ब नहीं किया, वो सिर्फ यहाँ पर नीचे चला गया है। अब हम क्या करेंगे ये वाली लाइन को लाने के लिए, कि हम यहाँ पर अपने पेजेस वाले पैनल पे जाएंगे। मैंने डबल क्लिक किया ताकि वो सिर्फ एक सिंगल पेज सिलेक्ट कर ले। बाय डिफॉल्ट वो 2 पेजेस को सिलेक्ट कर रहा होता है, सिर्फ एक सिंगल पेज सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे जाके क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक कर दिया, सो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक नया पेज ऐड कर दिया। ठीक है, ना आपकी पेज नंबर डिस्टर्ब हुए, ना आपका चैप्टर 2 डिस्टर्ब हुआ, बस आपने एक नया पेज ऐड किया और वहां पर वो प्लस के आइकन पे क्लिक करके अगले पेज के ऊपर ले आए, ताकि भाई और पूरी की पूरी बुक सी चल सारी की सारी बिल्कुल ठीक है, कोई उसको मसला नहीं हुआ हुआ। इस वजह से हम ऐड करते हैं लिंक वाली चीजें। अब थोड़ा सा और क्लियर हुआ है या नहीं, बता देना। तो ये जो आ रहा है इसको आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना, ऊपर को रूलर तक ड्रैग कर लें, बात खत्म। यूं
और फिर प्लस के बटन पे क्लिक करें और अगले पेज पे जाके प्लस के बटन के पास ना वो कलर्ड में प्रिंट हो रहा होता है। एंड मोस्टली जो बुक्स है ना वो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट होती हैं, क्योंकि प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है अगर कलर्ड में चीजें होंगी। और अगर आप एक एक पेज ब्लैंक छोड़ते चले जा रहे हैं तो प्रिंटिंग की कॉस्ट कितनी ज्यादा हो जाती है। वो कभी भी कोई भी बंदा आपको नहीं कहेगा कि जी एक पेज आप पूरा का पूरा वेस्ट कर दें। इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं आपने इन डिजाइन की चीजों के अंदर, बिकॉज इमेजेस ऐड करने पड़ ही सकते हैं, चाहे आपको हेडर फुटर ऐड करने पड़े हो, चाहे आपने वैसे ही कोई इमेज ऐड करना है। अच्छा, बाकी सारी चीजों में हम क्या करते थे कि इमेजेस को प्लेस किया करते थे, इमेजेस को ओपन किया करते थे। बट यहाँ पर हम प्लेस किया करेंगे। फाइल में जाकर जब आप यहाँ पर ओपन का बटन प्रेस करते हैं ना तो इधर वो आपको सिर्फ और सिर्फ इन डिजाइन की फाइल्स ओपन करने के लिए कहेगा, वो और कोई फाइल्स ओपन नहीं करता। सो अगर हमने कोई इमेज लेकर आना है तो फाइल में जाकर प्लेस का बटन प्रेस कर दें, या फिर उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। सो फिर इसके बाद आपने भाई जिस भी इमेज पर जाना है, जो भी इमेज लेकर आना है, लाइक अगर मुझे ये इमेज लेकर आना है, ओपन का बटन प्रेस करें, आपके पास आ गया। अब इसको लेकर आने का तरीका ये क्या है कि जस्ट जितना आपको इमेज चाहिए उतना आपने टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है। कोई शिफ्ट शिफ्ट नहीं प्रेस करना, लाइक मुझे इतना इमेज चाहिए था, इतना मैंने इसको प्रेस कर लिया। करके देखें और फिर काम करने का तरीका बताती हूँ। हम इसे ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं कि ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। कि यहाँ पर इमेज के लिए ना आपके पास दो तरह की सिलेक्शंस आ रही है। जब आप सिलेक्शन टू से सिलेक्ट करते हैं तो ये एक ब्लू कलर की सिलेक्शन आती है, और आप देखेंगे साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा वो स्पीडी वाला आइकन भी आ रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर जी ये वही वाली सिलेक्शन ना एक ब्राउन ऑरेंज टाइप सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो ऑरेंज टाइप सिलेक्शन आ रही है ना, बेसिकली इसके साथ आप इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपने बस शिफ्ट प्रेस करना है और आपने इसको जितना भी छोटा करना है, बड़ा करना है, आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। जो ब्लू वाली सिलेक्शन है ना, ये बेसिकली काम करती है इमेज को क्रॉप करने की तरह से, लाइक जितना आपका इमेज इतना है मुझे इतना सा दिखाना है सिर्फ। तो ये ब्लू सिलेक्शन पे मैं इसको इतना इतना ले आऊंगी, आपको इतना ही नजर आएगा। ऐसे जब भाई मुझे कुछ बड़ा दिखाना है या जितना भी हिस्सा मैं दिखाना चाह रही हूँ, आप व्यू सिलेक्शन को बड़ा करते हैं। करके देखें ट्रांसफॉर्म भी, देन फिर मुझे बताएं। और 150 रेजोल्यूशन का है, इन लाइक 300 से कम है अगर आपकी इमेज की रेजोल्यूशन, तो वो उतनी दफा एरर दे देंगे आपको कि भी पहले इसको ठीक करें, देन फिर हम आपकी बुक को पब्लिश करते हैं या प्रिंट आउट करते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि इमेजेस आपको इधर बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं, पीडीएफ में भी वो ठीक आ रहे होते हैं, लेकिन प्रिंटिंग कंपनी उसे प्रूफ नहीं कर रही होती। तो वो खैर वो आपके एंड की चीज नहीं है, वो तो क्लाइंट की चीज है ना, क्योंकि जो क्लाइंट आपको इमेजेस दे रहा है आपने वही अपलोड करने हैं, आपने कौन सा अपनी मर्जी से करने हैं। तो ये उसकी बुक का पार्ट है। उसने आपको कभी भी नहीं किया, यहाँ पे काफी सारी रजिस्ट्रेशन इस बुक में ऐड हुई हुई है, तो वो आपकी काम की चीज ही नहीं है सी। यहाँ पर देखने में कितनी पिक्सेलेट लग रही है, लेकिन इसको पीडीएफ बनाए तो ये ठीक लगती है। बाकी भाई ऑब्वियसली प्रिंटिंग कंपनी उनको एरर दे देगी अगर वो 300 रेजोल्यूशन से कम होगा। फिर भी अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ भाई हम पिक्सेलेट वाला भी इमेज प्रिंट आउट करा लेंगे, तो फिर वो प्रिंटिंग कंपनी का सर करते ही है, वो आपके क्लाइंट का सर करता है। हाइपरलिंक्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं। हाँ, या फिर आपको टेबल ऑफ कंटेंट क्लिकेबल बनाना पड़ता है। अम, और अगर कोई चीज आपके माइंड में आ रही है तो मुझे याद करवाएं जरा, अदरवाइज फिर हम हाइपरलिंक्स में आपको वो भी बनाकर भेजना ही है। आपने सिर्फ उसके अंदर पेज नंबर्स ऐड करने हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ना, लाइक उसके पेज नंबर्स, वो हमेशा लगाए जाते हैं जब आप पूरी की पूरी बुक रेडी कर लेते हैं, बिकॉज जिस तरह अभी मैंने बताया कि बार बार चेंजेस आती रहती हैं, तो उसमें पेज नंबर्स चेंज हो सकते हैं, कभी कोई टेक्स्ट ऐड होना पड़ सकता है, कभी कोई टेक्स्ट डिलीट करना पड़ सकता है, आप पेज नंबर्स ही ऐड करते रहेंगे।
इसलिए पेज नंबर हमेशा एंड पे लिखते हैं, बाकी टेबल ऑफ कंटेंट तो क्लाइंट बना के देगा। अच्छा, अब हाइपरलिंक्स कर लें। जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है ना वो थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ होता है। सर मैंने यहाँ पर भी कोई भी लिखा हुआ, मेरे ख्याल है नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये इनका तो खैर ये चेंज वाला था। ठीक है, तो जैसे ये रिफ्लेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, और ये जब स्टार्ट हो रहा है तो आई वांट के ये जो ए है ये थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है। आई एम श्योर कि आपने काफी सारी बुक्स के ऊपर देखा होगा। तो इसको क्या करें, जितने भी वर्ड बड़े करने हैं इसको सिलेक्ट करें, और इसके बाद आ जाए जी यहाँ पर पैराग्राफ के कॉलम में, और पैराग्राफ में आकर ये जो लाइंस लगी हुई होती है सेटिंग्स वाली इसके ऊपर आ जाए, और यहाँ पर आ जाए जी ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड स्टाइल। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पहले वो वर्ड सिलेक्ट करें करेक्टर जिसको बड़ा करना है, उसके बाद पैराग्राफ के पैनल में आए, सेटिंग्स के आइकन पे जाएं, ड्रॉप कैप्स एंड नेस्टेड स्टाइल इसके ऊपर क्लिक करें। तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ गया है जहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई कितनी लाइंस पे आपने बड़ा करना है। सो यूजुअली इतना मोस्टली 3 लाइंस पे बड़ा किया हुआ होता है, तो 1 2 3, और उससे आगे पूछा जा रहा है कि कितने करेक्टर्स आपने बड़ा करने हैं। लाइक बहुत ही रेयर होता है कि कोई कहे कि जी पूरा वर्ड जो पहला वाला है ना वो पूरा का पूरा ही वर्ड बड़ा करते हैं, यूजुअली बस एक लेटर ही बड़ा हुआ हुआ होता है। अदरवाइज अगर आप ज्यादा करेक्टर्स भी बड़े करना चाह रहे हैं तो फिर आप ज्यादा करेक्टर्स को बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज बस एक को ही करें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें, ये है। बट ये हर पैराग्राफ पे नहीं करना, सिर्फ हर चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट करेक्टर करके देखिए, एंड देन फिर हम आगे चलते हैं। जितनी दफा आपके पास ई बुक्स पढ़ने के लिए आती है ना उन उनमें आपको हाइपरलिंक्स की जरूरत पड़ती है। तो हाइपरलिंक्स पे क्या काम करते हैं कि टाइप टूल आपने लिया, और टाइप टूल लेकर अच्छा, हाइपरलिंक्स ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक आप यूआरएल पे भी लगा सकते हैं कि कोई एक वर्ड के ऊपर क्लिक करें तो फलानी वेबसाइट खुल जाए, या डायरेक्टली वेबसाइट दी हुई है और उसके ऊपर क्लिक करें तो वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देन भाई आप पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं, ईमेल के ऊपर लगा सकते हैं, इमेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के हाइपरलिंक्स होते हैं जिनको भी हम ट्राई करके देखते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट लिखी www.google.com। तो आई वांट कि जो भी इसके ऊपर क्लिक करे, और ये ई बुक्स पे होगा, ऑब्वियसली प्रिंटिंग वाली बुक पे तो कोई नहीं क्लिक करेगा ना। तो हम अब क्या है कि भी क्लाइंट ने कहा कि भाई यहाँ पर ये जो वेबसाइट लिखी हुई है इसको आपने क्लिकेबल बनाना है। उसका क्या तरीका होगा कि आपने भाई क्लिक कर इसको सिलेक्ट करना है वेबसाइट को, वो कोई भी वर्ड भी हो सकता है, कोई वेबसाइट भी डायरेक्टली हो सकती है। सिलेक्ट किया और पूरे को राइट क्लिक किया, इधर ऑप्शन आ रहा है हाइपरलिंक्स का, न्यू हाइपरलिंक पर क्लिक किया, और जी आपके पास ये पूरा का पूरा एक पैनल ओपन हो जाता है जहां पर वो आपको लिंक के अंदर पूछ रहे हैं कि आपने यूआरएल का लगाना है, फाइल का लगाना है, ईमेल लगाना है, पेज लगाना है, टेक्स्ट एंकर या शेयर डेस्टिनेशन। ठीक है, सो इसमें से मोस्टली जो यूटिलाइज होते हैं ना वो सिर्फ यूआरएल है और पेज वाला, ये आपको हर ई बुक के अंदर करना पड़ जाता है। तो करके देखते हैं, अभी यूआरएल के ऊपर क्लिक करें, और जी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर तो वेबसाइट है तो वो वेबसाइट लिखी हुई आ जाएगी। अगर आप किसी वर्ड के ऊपर लगा रहे हैं तो फिर आपको लिंक जो है ना वो वेबसाइट का यहाँ पर कॉपी करके लगाना पड़ेगा। अभी वो भी करके देखते हैं। ठीक है, ओके का बटन बस आपने प्रेस कर देना है, एंड दैट्स इट। अच्छा, अब अगर आप यही गूगल वाला जो है वो किसी वेबसाइट पे सॉरी किसी वर्ड पे लगाना चाह रहे हैं, लाइक मैं आई वांट कि ये प्रेयर का बटन जो प्रेस करे तो गूगल की वेबसाइट खुल जाए, तो राइट क्लिक करें, वही तरीका है हाइपरलिंक, न्यू हाइपरलिंक, यहाँ से यूआरएल सेलेक्ट कर देना है, और सी अब यहाँ पर वो प्रेयर लिखा हुआ आ रहा है। सो जो क्लाइंट ने आपको वेबसाइट बताई होगी बस आपने जी वहां जाके वो वेबसाइट कॉपी पेस्ट कर देनी है। मैं अभी खुद से मैनुअली लिख रही हूँ, ओके का बटन प्रेस कर दिया एंड भी आपका काम खत्म। अब सेव करने का तरीका देख लेंगे कैसे करना है। फाइल में जाइए, एडोब पीडीएफ प्रीसेट्स, हाई क्वालिटी प्रिंट, और मैंने डाउनलोड में सेव कर रही हूँ, सेव
एंड जी इसके बाद आपके पास एक नया विंडो आ जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये वाली मेरी पता नहीं क्या इधर स्टॉक हुई हुई है। अच्छा, इधर मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। आपने जाना है मार्क्स एंड रीड के अंदर, वहां से, नहीं मार्क्स एंड रीड के अंदर नहीं, ऑप्शन आ रहा है, हाँ जनरल का ऑप्शन आ रहा है। इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा हाइपरलिंक्स का, बुकमार्क्स लिखा हुआ है, हाइपरलिंक्स लिखा हुआ है, नॉन प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। तो आपने उधर से हाइपरलिंक वाला जो बटन है ना, उसके ऊपर आपने बस क्लिक कर देना है एंड एक्सपोर्ट का बटन प्रेस कर दें। बस हाइपरलिंक पे लास्ट में क्लिक करें। अगर आप वहां से पीडीएफ बनाते हुए हाइपरलिंक पे क्लिक नहीं करते हैं ना, तो फिर भाई वो आपका हाइपरलिंक वर्किंग नहीं करेगा। आपने अगर पीडीएफ बना ली है, जैसे मैंने ये बना ली है, ओपन करिए इसको और चेक करें कि आपका हाइपरलिंक वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने किस पेज पे लगाया है, पेज नंबर 9। ये था गूगल, मैंने क्लिक किया तो ये गूगल खुल गया। दूसरा मैंने लगाया था पेज नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। तो ये अब मेरा तो हाइपरलिंक वर्किंग कर रहा है, आप सब भी करिए और बताइए। तो आप पीडीएफ प्रीसेट्स हाई क्वालिटी प्रिंट और इधर से पीडीएफ, एक ही ऑप्शन आ रहा है पीडीएफ का। जब पीडीएफ आप चूज कर लेते हैं देन सबसे पहला ऑप्शन है जनरल का, जनरल में तो जाकर हाइपरलिंक्स पे बस टिक कर दें हाइपरलिंक के ऊपर। तो नेक्स्ट कौन सा है, चलिए मैं देख लूँ कौन सा वाला है। नेक्स्ट है हमारा फाइल का, कि अगर आप कोई भी इमेज या फाइल अटैच करना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। वैसे ये लाइक नहीं यूज होता बट फिर भी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने हैंड के ऊपर कोई एक इमेज ऐड करना है, तो हमने उस वर्ड को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक पर गए, न्यू हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक किया और यूआरएल की बजाय अब मैंने यहाँ से फाइल का बटन ले लिया। फाइल के ऊपर जाकर भाई मैंने यहाँ पर जाके इसके ऊपर क्लिक किया, जो भी मुझे यहाँ से इमेज चाहिए होगा मैंने वो इमेज सिलेक्ट कर दिया, ओपन का बटन प्रेस कर दिया, ओके कर दिया। और इसी तरह से आपने इसको भी जाके फाइल में जाकर एक्सपोर्ट में जाके सेव करें, हाइपरलिंक का बटन लास्ट में क्लिक करें, देन जब आप हैंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज ओपन हो जाएगा। अच्छा एक चीज जो मुझे बतानी है, अच्छा जैसे हम यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन वाले में ना, ये ऑटोमेटिकली इसको अंडरलाइन भी कर देता है और इसका कलर भी ब्लू कर देता है। जबकि 2015 में और आई थिंक 17 वाले में भी ये इसका कलर चेंज नहीं करता, वो ब्लैक ही रहने देता है। तो उसका कलर आप खुद से चेंज कर लेना, ताकि भाई आइडिया हो जाए कि हाँ यहाँ पर ये हाइपरलिंक लगा हुआ है। अदरवाइज आप भी ढूंढते रहेंगे, आपका क्लाइंट भी ढूंढता रहेगा और आपका रीडर भी ढूंढता ही रहेगा। सो आसानी रह जाती है अगर उसका कलर चेंज हुआ हुआ हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगला वाला जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास हाइपरलिंक का, वो है जी ईमेल का। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस लिखा हुआ भी होता है और उसका सब्जेक्ट भी लिखा हुआ होता है। तो ये ईमेल वाला हाइपरलिंक लाइक आप ऐड कर सकते हैं। किसी भी जगह पर आपने क्या करना है, ईमेल का बटन प्रेस किया, इधर आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपने ऐड कर दिया। अगर कोई सब्जेक्ट की लाइन है लाइक जॉब के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए, लाइक आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है आप उसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट की लाइन भी कर दी और ओके का बटन प्रेस कर दिया। इसी तरह से जब जब आपको ईमेल आया करेगी वो करा देगी, ठीक है। ओके कर दिया। अब जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बतानी है, मैं आपको इन सबको करने का टाइम देती हूँ। अम, अब आ जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आप लोगों को दो का ही कहा था कि यूआरएल वाला यूटिलाइज होता है और पेजेस वाला यूटिलाइज होता है। लाइक ये तो हर ई बुक में ना लाजमी लाजमी आएंगे। तो आपने क्या करना है कि लाइक ये पेजेस वाला क्या होता है कि आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिकेबल बना सकते हैं, और ये आपको मैनुअली करना पड़ता है, एक ही दफा में नहीं हो जाता। जैसे कि देखें रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोडक्शन है, तो आपने इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक प्रेस किया, हाइपरलिंक के बटन पर गए, न्यू हाइपरलिंक का बटन प्रेस किया और जी इधर आके आपने पेज पे क्लिक कर दिया। जब आप पेज पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाता है पेज वाले बटन पे 5। ये 5 क्यों आ रहा है,
क्योंकि भाई इधर आप अभी के लिए 5 पेज पर हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 4 है वैसे तो आई डोंट नो ये क्यों 5 पर आ रहा है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने इसको इग्नोर कर देना है कि हम यहाँ से किस पेज पर हैं। हमने वो वाला पेज यहाँ पर मेंशन करना है जिस पेज पे एक्चुअली में ये वाली हेडिंग है। ठीक है, ये वाली हेडिंग किस पेज क्या आ रही है? एक दफा देख रही 13 पेज पे, सॉरी आगे लिखा हुआ भी है वो। रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक, न्यू हाइपरलिंक, और हमने जाके कर देना है इसको 13, जो जो आपके यहाँ पर पेज लिखा हुआ आ रहा है। ओके, आ गया है ग्राउंड जीरो, ये है 17 पर, गए हम हाइपरलिंक, न्यू हाइपरलिंक, और इसको कर दिया हमने 17 पे, ओके का बटन। डे 1 है 19 पर, राइट क्लिक किया, हाइपरलिंक, न्यू हाइपरलिंक, एंड इधर आपने क्लिक कर दिया 19 और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अब 1 बाय 1 सारा का सारा रेडी कर लेंगे, एंड जी फाइल में जाकर इसी तरह से सेव करना है एडोब पीडीएफ प्रीसेट हाई क्वालिटी प्रिंट, और एंड देन जी हमने पीडीएफ सेव करते हुए हाइपरलिंक्स को क्लिक कर देना है, और जी आपकी पीडीएफ रेडी हो गई है। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि ये कैसे वर्किंग करेगा। ये देखें, ये इस तरह का कुछ आएगा। जैसे मैंने डे 1 पे क्लिक किया तो ये डायरेक्टली मुझे डे 1 के ऊपर ले गया। इसी तरह से भाई हमने ग्राउंड जीरो पे क्लिक किया तो ये डायरेक्टली मुझे ग्राउंड जीरो पे ले गया। अच्छा, इस पीडीएफ से ना मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। देखिए, जब हम InDesign में होते हैं ना तो इधर इतनी सारी लाइनें लगी हुई हैं, इतने सारे हेडर लगे हुए हैं कि आपको ना इसकी नीटनेस का आइडिया ही नहीं होता। तो आपको पीडीएफ से सही पता चलेगा कि कितने आपने मार्जिन छोड़े हुए थे, कहाँ पर आपका टाइटल आ रहा है, कहाँ पर आपका पेज नंबर आ रहा है, कितना आपने यहाँ से छोड़ना है। सो समटाइम अगर आपको एज अ बिगनर मुश्किल लगता है ना कि आपको ये वाली लाइन रूलर्स कितने कितने लगाने चाहिए, तो आप ऐसे पीडीएफ बना के देखिए करना। या अगर किसी के पास प्रिंटर है तो वो प्रिंट कर करके भी देख सकता है। लाइक मुझे जब बुक्स के ज्यादा ऑर्डर आने शुरू हुए ना, तो मुझे जो सबसे बड़ा मसला आता था ना, वो मुझे ये आइडिया नहीं हो पाता था कि मुझे कितना यहाँ पर फॉन्ट साइज रखना चाहिए, बिकॉज बुक्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं और उनके अकॉर्डिंगली ही आपका टेक्स्ट भी डिफरेंट हो रहा होता है, या आपके जब ऑब्वियसली फॉन्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली भी डिफरेंट चीजें होती चली जाती हैं। सो आप अगर प्रिंट करके देखते रहते हैं, सो 4 5 आपने बुक्स प्रिंट करके लाइक एक एक पेज से प्रिंट करके देख लें, पहला पहला पेज, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना आपको गैप रखना चाहिए, कितना फॉन्ट साइज रखना चाहिए, कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए, तो चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। हाँ जी, वो भी सेम ऐसे ही होगा, बैक टू टॉप वाला। बहुत सारी बुक्स में होता है कि हर पेज के एंड ऑफ कंटेंट है, वो वाला पेज नंबर आप ऐड कर दें। देखिए वाला ना 4 और 5 है, जो चीजें 5 वाले पेज पे होंगी उन पे 5 कर देना, जो चीजें 4 पे होंगी उन पे आप 4 ऐड कर देना। देखा होगा कि समटाइम शुरू वाले जो पेजेस होते हैं ना, उनके ऊपर रोमन नंबर्स आ रहे होते हैं या फिर नंबर्स आ ही नहीं रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ये चीज करवाते हैं कि जो आपके ये इंट्रोडक्शन वाले पेजेस आते हैं ना, उनके ऊपर या तो रोमन नंबर्स आ रहे होते हैं या फिर लोग पेज नंबर ही ऐड नहीं करवाते जब तक कि उनका चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं हो जाता। वो किस तरह से ऐड करते हैं वो फिर हम कल की क्लास में सीखेंगे। टाइम लगा इंशाल्लाह, मेरी